भारत में पांडवों को 13 साल के लिए वनवास में जाना पड़ा। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। ये जब भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमको लगता है कि ये गलत हुआ, बुरा हुआ कि उन्हें वन में रहना पड़ा। उनके साथ तो भगवान थे, भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे। वो चाहते तो इसे टाल भी सकते थे, लेकिन ये गलत नहीं हुआ। ये तो उनकी नियति थी, उनकी किस्मत थी। क्योंकि जब महाभारत जैसा विशाल युद्ध उन्हें जीतना था, उन्हें महान योद्धाओं जैसे भीष्म पितामह, जिनकी इच्छा मृत्यु, कोई मार ही नहीं सकता। जब तक नहीं चाहेंगे तब तक कोई नहीं मार सकता। आचार्य द्रोण, जब तक हाथ में धनुष है तब तक कोई हरा नहीं सकता। कर्ण, जिसके पास ऐसे कवच कुंडल जिनको 10,000 साल में भगवान विष्णु तोड़ पाते थे, ऐसे महान योद्धाओं के सामने अगर युद्ध लड़ना था और जीतना था तो उसके लिए ऐसे महान शस्त्र चाहिए थे, तपस्या तो चाहिए थी। और इसीलिए उन्हें वन जाना पड़ा, ताकि वन में जाके तपस्या कर सकें और ऐसे दिव्य अस्त्र अर्जित कर सकें, ताकि ऐसे महान योद्धाओं का सामना कर सकें। मतलब जब लक्ष्य बड़ा है, लड़ाई बड़ी है, तो उसके लिए तपस्या तो चाहिए। बिना तपस्या के कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं करा जा सकता। तपस्या तो चाहिए। फिर चाहे स्वयं भगवान भी आपके साथ हो, तपस्या तो आपको करनी पड़ेगी। आपको घिसना तो पड़ेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जब इतने अस्त्र शस्त्र अर्जित करके अर्जुन जैसा महान योद्धा जब महाभारत के युद्ध में आता है, ऐसा नहीं है कि महाभारत से पहले अर्जुन ने कोई युद्ध नहीं लड़ा था। सैकड़ों युद्ध लड़े थे और बड़े बड़े वीरों को धराशायी किया था। लेकिन जब वो इस युद्ध में आए तो अर्जुन जैसे महान योद्धा का भी धनुष हाथ से छूट गया, क्योंकि ये लड़ाई अपनों से थी। ये लड़ाई किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं थी जो अपना नहीं है, लड़ाई अपनों से थी। तो अर्जुन जैसे महायोद्धा का भी धनुष छूट गया और लड़ने से इनकार कर दिया। तो दुनिया में सबसे बड़ी जो लड़ाइयां होती हैं ना, वो अपनों के सामने ही होती हैं। दूसरों से तो हम निपट लेंगे, जैसे बनेगा तैसे, और नहीं तो मतलब ही छोड़ देंगे कि भई हमें उससे कुछ लेना देना ही नहीं। अपनों से जब सामना होगा तब आपकी वीरता की परीक्षा होगी। अपनों से कैसे डील करेंगे? आज मैं देखता हूं कि मां बाप एक बेहतर फ्यूचर के लिए अपने बच्चों पर सब कुछ खर्च करने लगे। सैकड़ों ऐसे मां बाप हैं जो गांव में रह के मेहनत कर रहे हैं, घिस रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं, और बच्चों को उन्होंने शहर में रखा हुआ है ताकि उनको एक बेहतर कल मिल सके। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो खुद घर गांव में रह के खेती बाड़ी कर रहे हैं और बच्चों के साथ उनकी मम्मी को रख दिया है ताकि खाने की कोई कमी ना हो। खुद जूते नहीं खरीद रहे हैं, उन्हीं को सिलकर पहन रहे हैं, लेकिन बच्चों को बेहतर से बेहतर चीजें उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उनको कहीं शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कई बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो वो नहीं कर रहे हैं जो वो अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करते हैं और जिसके लिए उनके पेरेंट्स ने उन्हें यहां रखा है। ये पता होने के बाद भी पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते। क्या करें? अपनों से कैसे जूझें, कैसे लड़ें? भाई बच्चे तो अपने हैं ना। अब वो झूठ बोलें, जो बोल रहे हैं वो ना भी करें तो क्या करें? इंसान अगर हारता है ना तो अपनों के सामने। तो मैं उन बच्चों से भी ये कहना चाहूंगा कि इस चीज को समझिए। आपके पेरेंट जिस स्थिति में हैं, जो काम कर रहे हैं वो वही करेंगे। आप कलेक्टर ही क्यों ना बन जाना, वो वही करेंगे जो आज कर रहे हैं। गांव में रह रहे हैं तो गांव में ही रहेंगे, और कभी तुम कहोगे भी कि हमारे साथ चलो तो वो यही कहेंगे कि नहीं, हमें यही अच्छा लगता है।
हमें यही अच्छा लगता है। तो वो किसके लिए काम कर रहे हैं? वो निस्वार्थ होकर काम कर रहे हैं आपके लिए, आपके एक बेहतर कल के लिए। तो आप भी थोड़ी सी ईमानदारी दिखाइए, क्योंकि अपनों से जूझना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, कैसे सामना करेंगे, कैसे डील करेंगे अपने घर में, अपने परिवार में। वाइफ कुछ और बोल रही है, मदर कुछ और बोल रही है, कैसे सामना करें इसका? इन सब को सामना करने का एक ही तरीका है। आज ना ज्यादातर लोग पारिवारिक कलेशों में फंसे हुए हैं, लहूलुहान हैं अंदर से, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे डील करें, कैसे समझाएं, कैसे सामंजस्य बिठाएं परिवार में। तो उसका एक रामबाण तरीका है जो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है, और वो है अपने स्वधर्मा को पहचानिए। अब स्वधर्मा से आपको लग रहा होगा कि मैं धर्म की बात कर रहा हूं, नहीं। स्वधर्मा से मतलब है आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। और कोई ये दूसरा डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका कर्तव्य क्या है। इसका फैसला आप ही को लेना पड़ेगा, इसका फैसला आप ही को लेना पड़ेगा, आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी ड्यूटी क्या है। हमेशा अपने आप से पूछते रहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है। हम यहां ना हजारों तरीके के रोल में हैं। हर आदमी को अपनी जिंदगी में कई रोल निभाने पड़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस जिंदगी को जिंदगी मत समझिए, बस एक नाटक समझिए। एक नाटक है और आपको अलग अलग रोल करने हैं। एक भाई का, एक बेटे का, एक पति का, जहां काम करते हैं, एक एम्प्लॉय का, एक शिक्षक का, एक दोस्त का, सैकड़ों रोल हैं। तो आपको ना बस ये पहचानना है कि आपको उस रोल में अपना बेस्ट कैसे देना है। तो जब भी आपको लगे कि चीजें बाहर जा रही हैं, तो बस अपने आप से पूछना है कि मेरा स्वधर्मा क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। मां बाप के प्रति जो कर्तव्य है उसमें अपना बेस्ट दीजिए, सिर्फ कर्तव्य समझ के करिए। भाई बहन के प्रति जो कर्तव्य है उसमें अपना बेस्ट दीजिए। वाइफ को लेकर जो है उसमें अपना बेस्ट दीजिए, लेकिन कर्तव्य समझ के, लगाव से नहीं। याद रखना, सबसे बड़ा दुख तब होता है जब आप किसी से कोई उम्मीद लगाएं और वो उम्मीद टूट जाए। उम्मीद हमेशा हर्ट करती है। तो किसी के लिए कुछ इसलिए मत करिए कि बदले में आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा, बदले में आपके साथ भी वैसा ही होगा। भाई, आपकी ड्यूटी थी, आपका कर्तव्य था सामने वाले के प्रति, आपने उसे ईमानदारी से निभाया। अब उसका कर्तव्य वो जाने, वो उसकी जिम्मेदारी है। वो निभाए ना निभाए वो उसकी दिक्कत है। आपने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। आपने जो किया अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए किया। अगर आप इस तरीके से जिंदगी जिएंगे तो ये पक्का मान लीजिएगा कि आपको कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि अगर बदले में आपको वो ना मिले जो आपने दिया तो आपको कभी कोई दुख नहीं होगा। इस दुनिया में दुख के दो ही कारण हैं, पहला है राग और दूसरा है द्वेष। राग अटैचमेंट, लगाव, और दूसरा है द्वेष, किसी के लिए मन में ग्रजेस रखना, ईर्ष्या रखना। ये दो ही कारण हैं। ज्यादातर लोग इन चीजों से परेशान हैं। पहला, जो हमारे पास है उससे हमें राग है, लगाव है, और कहीं वो छिन गया, उसका छिन जाने का डर। हम हमेशा परेशान रहते हैं कि जो काम है कहीं वो आगे नहीं रहा तो, जो जॉब है कहीं आगे नहीं रही तो, जो पोजीशन है वो नहीं रही आगे तो। ये तो हमें बहुत परेशान करता है। तो जो हमारे पास है उसके छिन जाने का डर, और जिसकी उम्मीद हम कर रहे हैं
उसके ना मिलने का डर। रिजल्ट आने से पहले हम क्यों घबराने लग जाते हैं, क्यों परेशान होने लग जाते हैं? इसीलिए क्योंकि जिसकी उम्मीद कर रहे हैं अगर वो नहीं मिला तो, जो उम्मीद कर रहे हैं अगर वो नहीं मिला तो एक बात याद रखिए, जो सामने है उसे अपना कर्तव्य समझ के करिए, पूरा बेस्ट दीजिए उसमें। अगर आप ऐसे चलेंगे तो ना आपको किसी, अगर जो आप कर रहे हैं सामने से बदले में वो ना भी मिले तो आपको दुख नहीं होगा। दूसरा, कभी आप फ्यूचर को लेके परेशान नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप ये सोचते रहेंगे कि जो है वो नहीं रहा तो, और जो चाहते हैं वो नहीं मिला तो आप हमेशा भविष्य को लेके परेशान रहेंगे। आज है तो कल भी रहेगा। आज तक आपने ईमानदारी से काम किया है और आपको जो मिला है वो आगे भी मिलेगा। अगर इस सोच के साथ चलेंगे, अपनी स्वधर्मा को पहचानेंगे, तो ना केवल आप अपनी जिंदगी बेहतर बना पाएंगे, बल्कि अपने आसपास के लोग, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनकी भी जिंदगी बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि आप दूसरे को नहीं बदल सकते, वो जिस स्वभाव का है, जैसा है, वो वैसा ही रहेगा। आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते। तो जब हम दूसरे को चेंज नहीं कर सकते तो फिर हमें खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को ढालना पड़ेगा। आप देखिए, जब एक कलाकार एक नाटक में काम करता है तो फिर चाहे दुख का सीन हो, चाहे सुख का सीन हो, वो क्या करता है, वो अपना बेस्ट देता है, लेकिन उसे उससे कुछ लगाव नहीं होता। दुख का सीन हो तो उसे दुख नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है ये नाटक है, हकीकत नहीं है। और सुख का भी सीन हो तो भी वो ज्यादा खुश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये नाटक है। बस जिंदगी भी ऐसे ही है। अगर आप जिंदगी को एक नाटक समझ के जिएंगे तो ये पक्का मानिएगा कि आपसे बेहतर जिंदगी किसी की नहीं होगी। तो बस तपस्या करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये मत सोचिए कि आगे क्या मिलेगा और क्या छिन जाएगा। लोगों को बदलने की जगह खुद को बदलने की कोशिश करिए। स्थिर प्रज्ञ बनिए। एक शब्द का इस्तेमाल किया है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, स्थिर प्रज्ञ। मतलब बहुत ज्यादा कुछ मिल जाए तो बहुत ज्यादा खुशी नहीं, और कुछ चला जाए तो कोई दुख नहीं। आप साथ हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप साथ भी नहीं हो तो भी आपकी खुशी, कोई बात नहीं। किसी से बंधिए मत कि भाई ये नहीं होगा तो मैं कैसे रहूंगा, वो नहीं होगा तो मैं कैसे रहूंगा, ये हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, वो हो जाएगा तो फिर मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। नहीं, अब तक जिंदगी चली है तो आगे भी चलेगी। अपने कर्तव्य को मत भूलिए, अपने ड्यूटीज को मत भूलिए, अपने रास्ते को मत छोड़िए। एक छात्र के रूप में आपका क्या कर्तव्य है? बेस्ट शॉट दीजिए। एक फादर के, एक मदर के, एक ब्रदर के, एक सिस्टर के, एक वाइफ के, एक हस्बैंड के, जो भी आपके कर्तव्य हैं, जिस ड्यूटी, जिंदगी जिस रोल में आपको फंसा दे, जिस रोल में आपको असाइन कर दे, जो रोल आपको दे दे, उसमें बेस्ट शॉट देना है। और उसको निभाने के बाद पिछला भूल जाना है। अगला काम पर हो तो वहां अपना बेस्ट शॉट दीजिए, वो जो भी आपका जॉब। आप टीचर हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, वहां अपना बेस्ट शॉट दीजिए। सोचिए, पूछिए खुद से कि यहां मेरा बेस्ट शॉट कैसे होगा, क्या करना है मुझे। जब घर आ जाए वहां का भूल जाइए, यहां का याद रखिए। हाँ, ये कठिन है, आपको लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूं तो ये आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। आसान चीजों से बड़े लक्ष्य पाए भी नहीं जाते। ये आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। घर आइए तो केवल घर पर याद रखिए कि आपके क्या रोल है, उसको बेस्ट शॉट दीजिए। और घर के बाद दोस्तों के साथ हो तो वहां एक बेहतरीन दोस्त बन के रहिए। ये समझ लीजिएगा कि अगर आप ये सब कर गए तो जहां रहोगे बेस्ट रहोगे। तो स्थिर प्रज्ञ बनिए,
अपने कर्तव्य को पहचानिए, अपने स्वधर्मा को पहचानिए और खुद को हर रोल में ढालने की कोशिश करिए। दूसरे को ढालने की कोशिश मत करिए, उसे बदलने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में है ये सब पके हुए घड़े हैं। जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वर्क प्लेस पर लोग हों, ये सब पके हुए घड़े हैं। तो अगर आप इन्हें ढालने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएंगे, और अगर ये टूट जाएंगे तो इनके जो टूटे हुए कतरे आप ही को चुभेंगे, आपके मन को दुख पहुंचाएंगे। तो खुद को लचीला बनाइए, खुद को ढालने की कोशिश करिए। और अगर ये कला आ गई जिसको, इस दुनिया में उससे सुखी इंसान कोई नहीं है। और इस दुनिया में एक ही चीज है जो अनमोल है, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, और वो है हैप्पीनेस, इंसान की खुशी। क्योंकि कुछ भी कर लो, राउंड एंड राउंड कुछ भी कर लो, सेंटर में वही है। हर आदमी खुश रहना चाहता है लेकिन रह नहीं पाता। कभी उसे भविष्य की चिंता सताती है, तो कभी किसी के रूठ जाने का डर, किसी के दूर चले जाने का डर, किसी के, ये सारी चीजें एकदम तभी छूटेंगी जब आप अपने स्वधर्मा को पहचान के आगे बढ़ेंगे। और वो कोई आपको नहीं बताएगा, आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी। जब आप किसी सिचुएशन में होंगे और खुद से सवाल करेंगे तो आपकी अंतरात्मा आपको जवाब देगी कि क्या करना चाहिए। और जो आपके अंदर से अब जवाब आए वही आपका स्वधर्मा है, वही आपकी ड्यूटी है, वही आपका कर्तव्य है, और आपको उसी को फॉलो करना है। हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए। वी ऑल हैव अ नोबल सोल, जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। मैं छात्रों से कहना चाहता हूं कि एक दिन आप पढ़ाई मत करिए, आप कहीं भी चले जाइए, किसी के साथ भी घूम लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बस एक दिन पढ़ाई ना करिए। आपको यहां कुछ खालीपन सा लगेगा। ये खालीपन क्यों लगता है? ये खालीपन इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हें बता रही है कि आज तुमने वो काम नहीं किया जो तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य था। तो हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए। आप कोई भी काम करिए, एक बार अंदर से आवाज जरूर आती है कि ये सही है या गलत। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उसे सुनना चाहते हो या नकार देना चाहते हो। आप क्लास आते हैं, स्कूल जाते हैं, रास्ते में कोई फ्रेंड मिल गया, कहाँ जा रहे हो भाई? क्लास जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं। उसने कहा चलो यार, आज एक दिन में क्या होता है, कल चले जाना। तुम्हारे अंदर से तो आवाज आएगी कि नहीं, कोचिंग के लिए निकले हैं, क्लास के लिए निकले हैं तो क्लास ही जाएंगे, लेकिन तुम उसको अनसुना करके कह दो चलो ठीक है यार, फिर ठीक है देख लेते। तो इस अंतरात्मा की आवाज को अनसुना मत कीजिए।